नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पटेल। इंडियन पॉलिटी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास मौलिक अधिकार ही है दोस्तों? कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर लंबी बहस हुई। संविधान के निर्माण के दौरान कई नेता उसमें कर्तव्यों का उल्लेख किए जाने के पक्ष में थे। दोस्तों, खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। अगर सब लोग अपना फर्ज निभाएं तो दूसरों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद संविधान में कर्तव्यों को जगह नहीं मिली। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत दर्ज मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा पहले से हम लोगों को समझ लेना जरूरी है कि भले ही शुरू में कर्तव्यों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों हर मौलिक अधिकार की जो सीमा तय की गई है वो भी अपने आप में कर्तव्य ही है। दोस्तों, सीमाएं हमें बताती हैं कि हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त किसी और के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब बात दोस्तों अनुच्छेद 51A में लिखे 11 मौलिक कर्तव्यों की, तो हम लोग देखते हैं उन 11 मौलिक कर्तव्यों की। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दोस्तों, ये हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना गया। इसे जोड़ते वक्त यही भावना थी कि जिसे संविधान से ये पूरा देश संचालित हो रहा है, उसके प्रति नागरिक के मन में सम्मान हो, वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक प्रेरणा ले और उनका पालन करें। यानी दोस्तों, जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते रहें। तीसरा मौलिक कर्तव्य भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। दोस्तों, हर नागरिक ऐसा भी कुछ न करे जिससे देश की एकता या अखंडता को असर पड़ता हो। दोस्तों, नागरिक अपनी क्षमता के मुताबिक देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करें। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तब राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। दोस्तों, हर नागरिक का दायित्व है कि आपात स्थिति में या युद्ध की स्थिति में देश की सेवा करने में पीछे न हटे। दोस्तों, इस दौरान उसे जो भी भूमिका दी जाए उसका पालन करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसे परे बातों के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना साथी समझना और उससे अच्छा बर्ताव करना। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का त्याग करना। छठवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, भारत की महान संस्कृति और
साझा विरासत को सम्मान देना, उसके संरक्षण का प्रयास करना। सातवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, प्रकृति की रक्षा जंगल, तालाब, नदियों और वन जीवन के लिए आदर का भाव रखना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां मौलिक कर्तव्य, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना, जीवन में वैज्ञानिक नजरिया रखना। यानी दोस्तों, हर नागरिक से उम्मीद की गई है कि वे अंधविश्वास से दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के प्रयास का समर्थन करेगा। नवा मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करना, ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र को भी बढ़ाया जा सके। 11वां मौलिक कर्तव्य, माता पिता या अभिभावक अपने 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित न रखें। यह 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में जोड़ा गया। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, इमरजेंसी के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। इसके तहत एक आदर्श नागरिक को क्या क्या करना चाहिए वो इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते तो आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो तमाम मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें साधारण जीवन में भी हर नागरिक के लिए आदर्श माना जाता रहा है। बस संविधान में औपचारिक जगह 1976 में मिली। इससे पहले दोस्तों संविधान में नागरिकों के अधिकार तो लिखे गए थे, सरकार कैसे काम करेगी इसके लिए नीति निर्देशक तत्व भी लिखे गए थे। लेकिन दोस्तों नागरिकों के फर्ज क्या हैं, इनका जिक्र नहीं था। दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानून अस्तित्व में है। जैसे अगर कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का निरादर करता हो तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है। दोस्तों मूल कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक कर्ज है, एक फर्ज है, उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें। ये कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जब आप कानून उस देश का तोड़ते हैं, देश के झंडे का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का, उसके लिए आप दंडित हो सकते हैं। कुछ बातों के लिए दंड नहीं है दोस्तों, लेकिन उनका नैतिक महत्व। अब आते हैं हम लोग स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में हुआ। हम लोग यह भी जानते हैं कि 1975-1977 के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब उस दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन इसलिए हुआ कि राष्ट्रीय आपात के दौरान उसके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के दौरान मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब हम लोग आते हैं मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य की यह विशेषता है कि इसमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, दोस्तों ये हमारे नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये नागरिक कर्तव्य है। मूल अधिकार विदेशियों के लिए भी, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए भी है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य न्यायोचित हैं। इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य को लेकर के हम अदालत की शरण नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों
हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को पूरा समझ लिया। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।